देखिए, योगी डॉक्टर अब आपको योगी डॉक्टर शिव कुमार अब आपको धर्म और अधर्म की लड़ाई किसकी विजय होती है, अंत तक देखिए वीडियो को। और मैं अपने वीडियो पर समस्त प्रेमी भैया और बहनों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मेरे में प्रेमी और भैया और बहनों, मैं हार्दिक नमस्कार करता हूँ। सभी प्रेमी और भैया बहनों, मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और देखिए धर्म और अधर्म की लड़ाई में किसकी विजय होती है। देखिए, एक सेठ जी थे और एक सेठानी एक शहर में रहा करते थे। बड़े ही रईस परिवार के थे, मालदार थे, धनी थे, परंतु धनी होने के कारण उनको पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। धन तो बहुत काफी था, पुत्र प्राप्त उनको नहीं हुआ। प्रेमी भैया और बहनों, तब उन्होंने क्या सोचा, जब पुत्र प्राप्त नहीं हुआ तो सेठानी इधर उधर नौते अरसानों के पास गई तो किसी नौते ने कहा कि किसी दूसरे के बच्चे को ला करके तू मुझे दे दे, मैं उसकी भेंट चढ़ा दूंगा और तेरे कोख में पुत्र उत्पन्न हो जाएगा। तो उसने कहा सेठ जी से कि सेठ जी, वो नौता कह रहा है कि तू मुझे किसी का पुत्र ला करके दे दे, छोटा सा, मैं उसकी भेंट चढ़ाऊंगा और तेरे पुत्र उत्पन्न हो जाएगा। सेठ जी ने कहा, अरे नालायक, कभी ऐसा मत करना, दूसरे के पुत्र को ही अपने पुत्र के समान समझना। हम ऐसे ही प्रभु का भजन करते करते अपने जीवन को त्याग देंगे, परंतु ऐसा कभी ना करना। उसने कहा सेठ हरगिज नहीं मानेगा। उसने धोखे से अपने पड़ोसी के पुत्र को उठा लिया, जो 5-6 साल का था, उसको उठा लिया। उठा करके चुप्पा से उसने उस नौते को दे दिया, नौते सियाने को। उसने उसको काट डाला। प्रेमी भैया और बहनों, कितनी दुख दर्द की कहानी है। उसने काट डाला, भेंट चढ़ा दी, उसकी काली माई की भेंट चढ़ा दी और काट डाला उसने, और उसके पुत्र उत्पन्न हो गया। सेठानी के पुत्र उत्पन्न हो गया। जब पुत्र उत्पन्न हो गया तो पुत्र बड़ा हो गया। सेठ जी ने खूब उसका जलसा उत्सव किया, खूब खुशी मनाया कि हमारे पुत्र हो गया। लेकिन होता क्या है, एक एक दिन सेठ जी को तो दुकान और अपने कारोबार से ही फुर्सत नहीं थी। लड़का 5 साल का हो गया और एक दिन सेठ जी के पास खेलने चला गया। तो खेल रहा था तो सेठ जी ने उठा करके उसको अपनी गोद में ले लिया। तो सेठानी कहने लगी कि सेठ जी, देख क्या रहे हो, यही वही लड़का है जो पड़ोसी के लड़के को मैंने दिया था नौतेशाने को और उसने उसकी भेंट चढ़ाई थी, तब ये पुत्र पैदा हुआ है। शेर जी ने जब इतनी बात सुनी तो शेर जी का हृदय कांप गया। उन्होंने कहा, रे मूर्ख, तूने इतना गजब किया, इतना गजब किया। और शेर जी वहां से तुरंत अपने आसन से उठकर और निकल पड़े। बोले, अधर्म है। निकल पड़े वहां से, निकल पड़े और कहते 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 जंगलों में भटकते भटकते, ना खाना और ना पीना, और किसी ने दे दिया तो खा लिया। ऐसे ही उनने 20 साल बिता दिए, वापस नहीं आए, वापस नहीं आए। उधर सेठानी को क्या होता है, सेठ के लड़के की शादी हो गई, नाते और बूढ़ी, उसकी माँ भी बूढ़ी हो गई और नाती हो गए। कारोबार तो बढ़ ही रहा था, लेकिन सेठ जी नहीं लौटे। जब सेठ जी नहीं लौटे, बहुत समय के बाद सेठ जी धीरे धीरे चल करके उसी गांव में आए और गांव में आकर के उसी एक जगह रुक गए। अंधेर है, और कहते थे हर जगह अंधेर है, अंधेर है। उनके रट तो यही थी कि अंधेर है। सेठ जी के मन में यही बात थी कि अंधेर है, अंधेर है, अंधेर है। यही कहते कहते 20 साल गुजार दिए। सेठ जी ने अपने घर वापस नहीं आए। जब 20 साल गुजर जाने के बाद सेठ जी जब वापस आए तो एक गांव के पीछे पीपल वृक्ष के नीचे रुके और उनके मुंह से यही रट थी
कि अंधेर है, अंधेर है, अंधेर है। तो उसी वक्त, उसी रात्रि में सेठ रुके और उसी रात्रि में एक भूकंप आया। भूकंप आया, जिस भूकंप में उस बेचारे सेठ जी का मकान गिर गया, मकान गिर गया, बच्चे मर गए। जो बच्चे थे उसके, लड़का और बहू, वो सब उसमें दब कर मर गए। बुढ़िया की दोनों टांगे सेठानी की टूट गई, अधमरी हो गई, ना वो इधर की रही और ना उधर की रही, ना मरी और ना जिंदी हुई, अधमरी हो गई। और सेठ जी को जब ये पता चला कि सेठ जी, चर्चा चलने लगी कि भूकंप आया, उस भूकंप में फला सेठ का सब मकान गिर गया और सेठानी अधमरी हो गई, टांगे टूट गई, हाथ पैर उसके टूट गए और जो लड़का था वो उसका मर गया। जब ये बात सुनी तो सेठ जी उछल पड़ा और सेठ जी कहने लगा, अंधेर नहीं, अंधेर नहीं, मालिक के यहाँ देर है पर अंधेर। मालिक, उसने आवाज लगाई कि मालिक के यहाँ देर है पर अंधेर नहीं है, मालिक के यहाँ देर है पर अंधेर नहीं है। उसने आवाज लगाई कि बहुत जोर से उछल पड़ा कि मालिक के यहाँ देर तो है पर अंधेर नहीं है। प्रेमी बंधुओं, धर्म की ही जय होती है। शैतानी का पूरा फुलवागी जो अधर्म से उसको मिली थी वो नष्ट हो गई और अपने आप को भी बड़ी दुखी हो गई। तो आप सत्य और धर्म की ही विजय होती है और अधर्म का नाश होता है और धर्म की ही विजय होती है। जय गुरुदेव। प्रेमी और बंधुओं, मैं समस्त प्रेमी भैया बहनों को हार्दिक अभिनंदन करता हुआ जय गुरुदेव करता हूँ। मेरी वीडियो को आप आखिर तक अवश्य देखें।